गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग क्या है, समांतर माध्य ज्ञात करना सीखे हैं। अब हम लोग माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। प्रश्नावली 6.1। ठीक है, ये क्या है, कक्षा 8वीं गणित का अध्याय 6 है, सांख्यिकी, जिसका प्रश्नावली 6.1 का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इससे जस्ट पहले हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करना सीखे हैं। आज हम लोग माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ देखो, माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन है माध्यिका का। चलो इसी को पहले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माध्यिका ज्ञात कीजिए। 4, 5, 10, 6, 7, 14, 9 और 15 दिया है। इसका क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। देखो, माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या है, ये जो पद दिया है, जो भी नंबर दिया है, उसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, बढ़ते क्रम में रखने पर। ठीक है, बढ़ते क्रम में रखने पर सबसे छोटा कौन सा है, 4 है, फिर 5, फिर आपका 6, फिर 7, 7 के बाद क्या आएगा, 9, फिर आपका 10, 10 के बाद है 14, फिर है 15। ठीक है, यहाँ पर देखो कुल पदों की संख्या कितना है, बताओ मुझको। यहाँ कुल पद है 8। कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर लिखता हूं मैं कुल पद कितना है, 8, जो क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। जब भी सम संख्या रहता है तो उसका सूत्र अलग लगता है, विषम संख्या रहता है तो उसका सूत्र अलग होता है। ठीक है, तो देखो सम संख्या, इसीलिए माध्यिका, इसका सूत्र क्या होता है, माध्य। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं माध्यिका। क्यों, विषम संख्या है तो ये हो जाएगा n/2 वहाँ पद, ठीक है, का मान प्लस n/2 + 1 वहाँ पद का मान, बट्टे हो जाएगा, क्या होगा, बट्टे 2 होगा। अब यहाँ पर देखो n कितना है, कुल पदों की संख्या ये n इक्वल है। ठीक है, n बराबर क्या है, 8 है। तो यहाँ पे 8/2 मतलब क्या है, हो जाएगा, यहाँ पर 8/2 बराबर क्या हो जाएगा, या फिर इसको 8/2 लिख सकता हूँ, वहाँ पद का मान प्लस 8/2 + 1 वहाँ पद का मान बट्टे 2। ठीक है यहाँ तक। अब चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखो, 2 1 कम, 2 दूने 2 चौके 8, तो एक हो जाएगा चौथा। ठीक है, चौथा पद का मान, पद का मान ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 1 5, तो पांचवा पद का मान। ठीक है, बट्टे हो जाएगा आपका 2। अब बताओ चौथा पद कौन सा है, बताओ यहाँ पे, 1 2 3, चौथा पद क्या है, 7 है, पांचवा पद 9 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चौथा पद 7 और पांचवा पद है 9/2।
7 दूनी 14, 15 16 हो जाएगा, 16/2, 2 एकम 2 आठे 16, 8। आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, यही आपका माध्यिका है। ठीक है, तभी हम लोग क्या देखे, देखो इसमें क्या होता है, जब भी कुल पद जो रहता है, ठीक है, वो अगर सम संख्या है तो इस सूत्र को लिखेंगे, nवां पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वां पद का मान। ठीक है, n/2 वां पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वां पद का मान बट्टे 2, इस वाले सूत्र को लिखेंगे माध्यिका में। अगर ये विषम संख्या है तो n/2 वां पद का मान। जस्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आप लोग समझ जाओगे इसको। ठीक है, यहां पर देखो 4वां क्वेश्चन को देखते हैं। यह है 4वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर देखो, एक कक्षा में 11 छात्रों का भार किलोग्राम में निम्न प्रकार है। ठीक है, भार दिया गया है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। अब देखो इसको सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे इसको, बढ़ते क्रम में रखने पर। अब बताओ इसका सबसे छोटा कौन सा है, इसका सबसे छोटा कौन सा है, 25, फिर हो जाएगा आपका ये 26, फिर 27, 27 के बाद है 28, फिर 29, 30, 31, 32, 33 है क्या, 33 नहीं है, फिर हो जाएगा 34, 35 और आपका है 41। ठीक है, ये तो हो गया बढ़ते क्रम में। अब देखो पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो क्या है एक विषम है। 11 क्या है, एक विषम संख्या है, इसका माध्यिका सूत्र अलग होता है। ठीक है, माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 वां पद। ठीक है, अब यहां पर देखो टोटल पद कितना है, 11, 11/11 लिख दिया मैं n के जगह, +1/2 हुआ, 11 1 12/2, 2 एकम 2 छक्का 12, तो क्या हो जाएगा, ये 6वां पद होगा। अब देखो यहाँ पे 6वां पद क्या है, 6वां पद का मान देखो, 1 2 3 4 5 6, 6वां पद क्या है, 30 है, 30। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। और किलोग्राम में है तो हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम, ये इसका आंसर है, माध्यिका बराबर। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, अगर ये विषम संख्या है तो n+1/2 पद बस निकालना है, इस सूत्र को रखना है। अगर मान लो अगर ये सम संख्या होता है तो इस वाले सूत्र को रखना है। ठीक है, बस इस चीज का आप लोगों को ध्यान देना है। और नेक्स्ट देखें क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें भी माध्यिका ही ज्ञात करना है। 5वें क्वेश्चन, मैं इसको कर दिया साइड में ऐसे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कक्षा 8वीं के छात्रों में विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए, ये नंबर दिया है उसका अंक प्राप्त। ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ही ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसको बढ़ते क्रम में रखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख दिया मैं, उसको आप लोग लिख लेना, ठीक है, बढ़ते क्रम में रखने पर। तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, मुझको लग रहा है 48 सबसे छोटा है। क्या है? 48। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बढ़ते क्रम में रखने पर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 48। 48 के बाद क्या आएगा? 52। फिर क्या आएगा? 61। फिर उसके बाद है 61। 61 डबल दे दिया है, चलो 61 एक बार और लिख लेते हैं, 61। ठीक है, फिर है आपका 67। फिर है 73। फिर 73। फिर 89, 79 है, ठीक है, 79 और ये 83। ठीक है। अब देखो पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या n बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है? कोई एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसको भूल गए हम लोग? 83 हो गया, 79 भी हो गया, 61, 48 हो गया, ठीक है। रुको 1 मिनट, इसको 48 हो गया। फिर आपका 52 हो गया, 52 के बाद है 61। 61 डबल हो गया। फिर है 67, सॉरी, हाँ 67। फिर है 73। फिर 76 लिखना भूल गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपका 76। फिर 79, फिर 83 है। तो पदों की संख्या कितना है आपका? पदों की संख्या है 9, जो क्या है? एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या रहता है तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है? अभी जस्ट बनाए हैं हम लोग, n+1/2 वहाँ पद। तो यहाँ पर n कितना है? 9 है, 9 + 1/2, 9 1 10/2, 2 5 6 10, 2 1 कम, 2 5 6 10, तो पांचवा पद। अब बताओ पांचवा पद क्या है? 1 2 3 4, पांचवा पद क्या है? 67। ठीक है, ये इसका आंसर है 67। ठीक है, इस तरह आप लोगों को माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका का बस हमेशा याद रखना कि अगर विषम संख्या है तो इस सूत्र को लगाना है, और सम संख्या है तो पहले वाला जो सूत्र हम लोग जो देखे हैं इस वाले सूत्र को लगाना है, ठीक है।